आज सुबह हनुमान चौराहे के पास अपनी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से जा रहे दिव्यांग को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में दिव्यांग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे ग्वालियर रेफर किया और रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद यातायात व्यवस्था की पोल भी खुल गई है। बड़े वाहनों की शहर में नो एंट्री के बाद भी डंपर ट्रक धड़ल्ले से शहर में दौड़ रहे हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। मिली जानकारी के अनुसार हड्डी मील निवासी राकेश कुशवाहा दोनों पैर से दिव्यांग हैं। गुब्बारे बेचकर वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज सुबह डीडीआरसी कैंट में शिविर की जानकारी लगने के बाद राकेश कुशवाहा ट्राईसाइकिल से वहां जा रहे थे। दिव्यांग राकेश की मौत की खबर के बाद गुस्साए दिव्यांगों ने हनुमान चौराहे पर चक्का जाम किया और सरकार से पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा राशि मुहैया कराने की मांग की। इसके बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद चक्का जाम खोला गया। इसके बाद दिव्यांगों ने कलेक्टर का घेराव किया और कलेक्ट्रेट द्वारा आश्वासन दिया गया कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद, परिवार सहायता राशि, रेड क्रॉस सहायता राशि और बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला और पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का आश्वासन दिया। दिव्यांगों की राष्ट्रीय संस्था सक्षम के सचिव प्रोफेसर देवेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि हम सभी दिव्यांगों मुख्यमंत्री महोदय को 1 करोड़ मुआवजा राशि और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी की मांग करते हैं। इस अवसर पर शाहिद खान, देशराज राजपूत, विजय मीणा, जगराम धूरिया, गोलू सेन, रूपवती, हेमवती, शांति, सादिक खान, हेमराज, रवि, सुरेंद्र आदि लोग सम्मिलित हुए। देवे भाई, मतलब 7 दिन में समस्या का समाधान हो, नहीं तो फिर मतलब अपन लोगों को ना चाहते हुए भी कुछ करना पड़े। नहीं, वो वे भी समझदार हैं, वे भी जान रहा है हम कुछ वो गलत तो करने ना, हम क्या कह रहा कोई भी FIR करो, अब सामने वाली जिंदगी कैसे कटाई वो बता दो। नहीं, FIR तो हो गई ना भाई। नहीं, बात तो हो भी जाए तो कर लेंगे, मुआवजा कह रहे हम FIR कर लेने नहीं सर, वो डिसेबल एक्ट के तहत तो किसी पर कार्रवाई नहीं होती ना, दुर्भाग्य शहर का। हम तो मुआवजा की मांग करते हैं। हमारा यही दिव्यांग कम से कम 1 करोड़ राशि दी जाए और इनको शासकीय सेवा में रखा जाए। अगर नहीं रखता तो हम सभी दिव्यांग मिलकर गुना जिले की एक उग्र आंदोलन हम करेंगे और पॉलिसी बनेगी हर तीसरा दिव्यांग और प्रताड़ित हो रहा है किसी ना किसी। हमें ये बता दें कि ये मतलब कब तक निराकरण हुआ है? प्रोसेस, इसके निराकरण कब तक हो सकता है, हम किससे संपर्क करें? तो जो मांग यहाँ से संबंधित है अपन कलेक्टर साहब को बता ही देते हैं। तो जो वैसे तो हम लोग कर रहे थे, कलेक्टर साहब को मिलना चाह रहे थे। अब वो मैं समझ सकता हूँ कलेक्टर साहब हटा लो साइड में कर लो, चलो। जिला प्रशासन को आने वाले समय में फिर ज्ञापन देंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है पूरा कुशवाहा समाज एकत्र होगा, पूरे परिवारजनों को लेकर के, और हमारे जितने भी विकलांग भाई हैं उनको साथ में लेकर के जो है हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि प्रशासन जो है छोटी मोटी घटना पर तो जो है ध्यान नहीं देता है और जो है बिल्कुल आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होगा। ये कैसी सरकार है, कैसा प्रशासन है? गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा, सहायता नहीं मिल रही है। ये पूरी घोषणाएं होती हैं और कुछ नहीं होता है। क्या नाम से हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कम से कम 50 लाख की सहायता दी जाए और बच्ची की जो मृतक की बच्ची है उसके लिए शासकीय नौकरी मिलना चाहिए। हेमंत सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज शक्ति संगठन। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। दिव्यांगों को वो दिव्यांग 1 करोड़ की मांग करते हैं। जो दिव्यांग समाज है वो 1 करोड़ की मांग करेगा। ठीक है। उन्होंने जो है एक आवेदन पत्र कलेक्टर सर को दिया है, तो कलेक्टर सर ने उनको आश्वासन दिया कि उसको रेड क्रॉस में उनको आर्थिक सहायता और उनकी एक बालिका है उसके प्रवेश के संबंध में, स्कूल में प्रवेश के संबंध में भी उन्होंने आग्रह किया। तो कलेक्टर सर ने उनको ये आश्वासन दिया कि उनका स्कूल में एडमिशन कराया
जो भी शासन लेवल से जो भी सामाजिक न्याय विभाग से जो अन्य जो भी योजना है उसका सीएम साहब को भी निर्देशित किया है कि आप योजना देखें, किस योजना में ये पात्रता में आते हैं ये अनुसार वो भी आर्थिक स्थिति उनके परिजनों को दी जाए। सर लगातार देखा जा रहा है कि शहर में 9 बजे के बाद भारी वाहन शहर में बाहरी वाहन अंदर जाते हैं। आज बाहरी वाहन नो एंट्री के और नो एंट्री होती तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। प्रशासन क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं करता कि 9 बजे के बाद भी इतने बड़े वाहन शहर के अंदर? आपको थाना प्रभारी ट्रैफिक से इस संबंध में बात करना चाहिए, है ना। कलेक्टर सर ने आदेश जारी कर रखा, पालन करना ट्रैफिक पुलिस को, उनसे एक बार ले लें। मामला अभी हमारे दिव्यांग साथी आज DDRC में एक कैंप लगा था जिसमें साइकिल सुधरना थी। उसको सुधरवाने के लिए वो DDRC आ रहे थे, रास्ते में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उसके बाद हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया ग्वालियर के लिए। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। अब दुख की बात यह है कि वो स्वयं दिव्यांग थे, उनकी पत्नी दिव्यांग है, उनके बच्चे भी हैं। ऐसी स्थिति में एक आदमी का गुजर जाना ही अपने आप में बहुत होता है, लेकिन अब आगे कैसे उसकी भरण पोषण हो सकेगा, कैसे उसकी भरपाई तो कभी हो ही नहीं सकती जो व्यक्ति गुजर गया है। तो इसको लेकर हम सभी दिव्यांगजनों ने कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन दिया है। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि रेड क्रॉस की सहायता से पारिवारिक जो सहायता मिलती है उसके माध्यम से, शासन के माध्यम से, और बच्ची को जिस भी स्कूल में चाहेंगे उसमें दाखिला उसको दिलवा दिया है। लेकिन दिव्यांग समाज ने ये फैसला लिया है कि हम एक ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री से ये मांग करेंगे कि कम से कम उस परिवार को 1 करोड़ की राशि मुहैया कराई जाए और जो दिव्यांग उसकी पत्नी है उनको शासकीय नौकरी में रखा जाए और बच्चे का पूरा खर्च, रहन सहन सहित पूरा खर्च उठाया जाए। अभी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिए है? कलेक्टर साहब ने परिवार सहायता राशि और रेड क्रॉस से जो सहायता राशि होती है उस सहायता राशि की मांग की है, देने का आश्वासन दिया है। बाकी हम मुख्यमंत्री से उनको उनकी मांग रखेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह धाकड़, सक्षम प्रांत कोषाध्यक्ष। जी आप हमारे भैया आ रहे थे घर से साइकिल को चेक करवाने, जहाँ पर एक्सीडेंट हो गया डंपर से जी, डंपर से, और उनकी साइकिल पूरे चूरमा चूर हो गए जे। हाँ, मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है इनकी। क्या नाम था इनका? राकेश कुशवाहा। घटना कब हुई है? सुबह 10 बजे, 10:30 बजे। फिर कहाँ ले गए थे आप? हम ले गए थे ग्वालियर। डॉक्टर ने बोल दिया था गुना के नोए, लेकिन ग्वालियर रिफर कर दिया हमने। हम ग्वालियर ले गए। ग्वालियर रास्ता में पता पड़ी शिवरी में मौत हो गई इनकी। अच्छा, पता चला कहाँ का है? डॉक्टर है ना अपनी सरकारी अस्पताल, हम नाम पता जानते नहीं, हम अंगूठा टेक हैं साहब। डंपर गुना का ही है। हाँ, कहाँ पे घटना हुई थी? जो यहीं पे हुई है, जो जहाँ पे। ये आपके भाई थे? भाई थे मेरे सगे बड़े भाई। दिव्यांग है ये? हाँ। क्या नाम था? राकेश कुशवाहा। भाभी भी हमारी विकलांग है, वो रहेंगी। उनकी पत्नी विकलांग है? विकलांग है, उनकी बच्ची है एक बस। अच्छा, क्या कार्रवाई चल रही है? आपने जाम लगाया है? जाम तो हमने इसलिए लगाया कुछ तो उनको मिल जाए। हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे जिंदगी में, भाई है हम क्या करेंगे जिंदगी में कुछ, उनको तो कुछ मिल जाए। गुना से कितने घंटों में रेफर किया था जिला अस्पताल से? गुना अस्पताल से 2 बजे 2 बजे रेफर किया जी। घटना कितने बजे घटी? 10:30 बजे घटना घटी है। एक दिव्यांग पे ट्रक चढ़ गया, उसको लेकर दिव्यांगों ने हनुमान चौराहे पे चक्का जाम किया। इसके बाद आश्वासन के बाद कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे के आए। इस विषय में आप क्या कहोगे? घटना बहुत ही दुखद है और हमारे एक दिव्यांग भाई का जाना हम सबके लिए, आप सबके लिए और परिवार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है और पूरे उस परिवार के साथ मेरी संवेदना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पूरी भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। अभी मैंने कलेक्टर महोदय से बात करी है, जो भी अभी तत्कालीन मदद हो सकती है वो अभी कर रहे हैं और उन्होंने उनके माध्यम से सीएम साहब से भी और श्रीमंत महाराज साहब डॉक्टर सिंधिया जी से जो भी आर्थिक मदद होगी उस परिवार के लिए जो भी और अन्य सहायता हो सकती है वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य क्या है, दिव्यांग भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और हमेशा सबको सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए हम आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो भी संभव मदद होगी उस परिवार के लिए मैं मिलकर करूंगा और आपकी बात, आपकी आवाज़
ऊपर तक CM साहब तक और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास पहुँचाऊँगा और अधिक से अधिक जो भी संभव मदद होगी वो हम करेंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।